नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मेरे प्रीवियस वीडियो थे उसके नीचे कमेंट्स की थी कि अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद की जो प्रोसेस है वो कैसी है, उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है या किसी को पता नहीं है। तो उसके बारे में आज एक वीडियो में खास सभी स्टूडेंट के लिए बनाया है। तो ये वीडियो है। तो चलो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद के जो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या आपके कैब प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग के बाद जो भी आपकी समस्या रहेंगी, एडमिशन लेने के बाद जो भी नर्सिंग के रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम समस्या रहेंगी, तो आप चैनल के यहाँ माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं। आपका वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो हम वीडियो बना के देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो आगे चलते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके बाद अभी क्या करना है, आगे की प्रोसेस कैसी होती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो हम आप आज देखेंगे व्हाट आफ्टर कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि कैप राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चों ने 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो की होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करने के बाद सभी करने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो भी पीडीएफ फाइल में अपलोड करने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ वहाँ पर आपको अपलोड करनी है। जो भी ओरिजिनल कॉपीज़ रहेगी कलर फॉर्मेट में, आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से स्कैन करना है, क्लियर विजिबल होनी चाहिए, और उसको अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप वहाँ पर इस प्रोसेस को एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट करेंगे। तो अगर हो सके, आपको टाइम दिया है 20 तारीख तक का टाइम है, तो एक्सटेंड भी करके दी है डेट, तो उसी टाइम में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो निकाल के डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म सबमिट करें। अगर कोई स्लिप वगैरह या कोई रिसिप्ट वगैरह है तो मत लगाइए, डॉक्यूमेंट का वेट करिए। 20 तारीख से पहले अगर डॉक्यूमेंट्स आता है तो आप क्या करें, फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, फिल करना है, अपलोड ऑनलाइन अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डीएमआर की तरफ से किया जाएगा। जो डीएमआर है या जो सीईटी सेल जो है वो क्या करेंगे, ऊपर डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन से भी डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको क्या करना है, उसकी पीडीएफ प्रिंट निकाल के उसको स्कैन करके उधर अपलोड करना है। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस रजिस्ट्रेशन, जो भी कास्ट का डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, ये जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अगर आप ओबीसी एनटी ओबीसी या एनटी कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर नॉन क्रिमिनल को अपलोड करना है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो या आपके पास एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको नॉन क्रिमिनल अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी कास्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको कास्ट के हिसाब से आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका कोई अगर स्पेशल रिजर्वेशन मांगता है, पीडब्ल्यूडी या कोई दूसरा, तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड वगैरह, तो आपको क्या करना है, वो उसको भी अपलोड करना है। या कभी गैप वगैरह आपने लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको रेडी करके रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप आती है वहाँ पर वो रहती है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। सो एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, आप एलिजिबल हो गए, तो डीएमआर बाद में पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट नंबर या स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर जो रहती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो नंबर है, फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो वहाँ पर वेबसाइट में आपके विथिन 1-2 दिन में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। एक बार सब एनालिसिस करने के बाद, जो कि एनालिसिस पब्लिश करने के बाद क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट दे देंगे। उसके हिसाब से आपको बाद में प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है। सो प्रेफरेंस फॉर्म जो रहता है, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग करने के टाइम जो वैकेंसीज टोटल निकाली जाती है, तो टोटल कॉलेज की अवेलेबल सीट देखे या आज तक तारीख तक कितने कॉलेजेस अभी इस साल से स्टार्ट हो रहे नए कॉलेज, या सभी कॉलेज की जो कि पुराने कॉलेज है उनका, कभी कभी क्या होता है, कोई कॉलेज का जो लास्ट ईयर में 40 का सीट रहता है, लेकिन वो आईएनसी की तरफ से क्या करते हैं, फिर उसको ज़्यादा सीट के लिए बढ़ोतरी मिलती है, ज़्यादा सीट मिल जाते, तो उनके सीट बढ़ते हैं। तो उसी तारीख तक, जो कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के तारीख तक कितनी सीट अवेलेबल है या कोई सीट बढ़े है, उसका हिसाब सब चेक करके वो आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए बुलाते हैं या प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए डेट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल में ही करो या नेट कैफ़े पे जाके प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है। प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के टाइम आपको
आपको मिनिमम एक प्रेफरेंस देना पड़ेगा, या मोर देन 100 आप 100 के आसपास आप 100 के आसपास आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। सो प्रेफरेंस देने के टाइम आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपको गवर्नमेंट ज़्यादा मार्क्स होते हैं, लाइक आपको 98% मार्क्स है या 99% मार्क्स है, और आपने क्या किया, 4 गवर्नमेंट के कॉलेज दे दिए। अगर आपका 4 गवर्नमेंट, आपका फर्स्ट राउंड के लिए आपने 4 गवर्नमेंट कॉलेज दिए, तो आपको क्या होता है, कभी कभी पहले 4 गवर्नमेंट कॉलेज को आपका नंबर नहीं लगता है, तो आपको आपने अगर उसी 4 गवर्नमेंट कॉलेज के साथ दूसरे भी 2-4 प्राइवेट कॉलेज दे दिए, तो आपको आपका क्या होता है, वही कॉलेज को नंबर नहीं लगता है, तो आपको दूसरा प्राइवेट कॉलेज में नंबर लगता है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नंबर लग गया तो आपको वहाँ जाके कंपलसरी एडमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद जो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म वगैरह अगर नहीं फिल किया तो बाकी प्रोसेस अलग है, लेकिन आपका वहाँ नंबर लग सकता है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स है, आपको पता है आपका कैटेगरी नंबर भी बहुत कम आया है, यानी कि आपका कैटेगरी आप टॉप पे हो, और आपके कैटेगरी के लिए जो आपने 6 कॉलेजेस यहाँ पर गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में है, तो 6 कॉलेज में अगर आपके कैटेगरी के लिए एक 10-15 जगह खाली है, और आपका मेरिट लिस्ट नंबर भी कैटेगरी का 15 के आसपास है, तो आप बिंदास वहाँ पर सिर्फ 4 ही गवर्नमेंट या 6 ही गवर्नमेंट कॉलेज डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत ध्यानपूर्वक प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है। प्रेफरेंस फॉर्म के फिल करने का बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बाद में प्रेफरेंस की जो डेट डिक्लेयर होगी उसके टाइम में आपको एक स्पेशल वीडियो प्रेफरेंस फॉर्म फिल कैसे करनी है, कॉलेज एलोकेशन कैसा होता है, आपको प्रेफरेंस कोड नंबर कैसे डालने उसके बारे में मैं पूरा एक अच्छी तरह से वीडियो आपको डीप में बना दूंगा। उसी टाइम कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट करे प्लीज़, उस टाइम मैं बना दूंगा। तो ये रहा प्रेफरेंस का, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने की प्रोसेस होती है। प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के बाद सभी प्रेफरेंस को एनालिसिस करके वहाँ पर कैप राउंड डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि कैप राउंड 1 एक यहाँ पर लग जाता है। कैप राउंड फर्स्ट कैप राउंड लगने के बाद आपको कॉलेज एलोकेशन किया जाता है, यानी कि आपका जो नंबर है किसी कॉलेज अकॉर्डिंग टू सीट्स अवेलेबिलिटी या प्रेफरेंसेस गिवन बाय यू, यहाँ पर आपको क्या होता है, कॉलेज मिल जाता है। तो कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप रहती है फिजिकल ज्वाइनिंग टू द कॉलेज। फिजिकल ज्वाइनिंग टू द कॉलेज यानी कि आपको वहाँ जाकर फिजिकली क्या करना होता है, कॉलेज को ज्वाइन करना होता है। यानी कि आप सभी डॉक्यूमेंट जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके आपको जाना पड़ता है वहाँ पर। और कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसी टाइम आपको साथ में फ़ीस भी लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपका जो कॉलेज एलोकेशन लेटर रहता है, जो कि आपकी एमएचएस महा सीईटी जो कि वेबसाइट है, महा सीईटी की वेबसाइट पे वो एलोकेशन नंबर लेटर रहता है, कॉलेज एलोकेशन लेटर, उसको भी आपको प्रिंट निकाल के लेके जाना होता है। तो ये सभी चीज़ें साथ में लेके आप कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए जा सकते हो। उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब वहाँ पर कॉलेज के जो भी एडमिन पीपल्स रहेंगे, एडमिन मैडम सर कोई भी रहेंगे, वो क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी वहाँ पर कर सकते हैं कि आपको कॉलेज कैसा है, आप कॉलेज में एडमिशन ले ले, रिटेंशन फॉर्म भर ले, जो कि फ़ीस वगैरह कैसी होती है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में सब आपको बता देंगे। जो कैप रहता है, कैप राउंड में आपको बता देंगे उधर। तो आपका वहाँ कोई टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले आपको सब अच्छी तरह से बताएंगे फीस के बारे में वगैरह। तो वहाँ पर जाके आपको जो कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नेक्स्ट रहता है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म या बेटरमेंट। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, ये कॉलेज अच्छा है, आपको अच्छा कॉलेज मिला है, उसी कॉलेज में आपको कंटिन्यू करना है, तो आप वहाँ पर जाके स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ऐसा होता है, अगर आपने उसे भर दिया तो आप नेक्स्ट जो राउंड्स रहते हैं, थर्ड राउंड या सेकंड राउंड, तो उसी राउंड को आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म किया जाता है वही कॉलेज में जहाँ पर आपने पहला प्रेफरेंस दिया था। यानी कि जिस कॉलेज में आपका नंबर लगा है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन फाइनल करते हैं, या एडमिशन फाइनल किया है ऐसा इंडिकेट होता है अगर आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरते हो तो। अगर आपको ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नंबर आपके जो पसंद का कॉलेज है वहाँ पर नहीं लगता है, किसी इधर उधर किसी भी सिटी में, या बहुत दूर नंबर लगता है, उसी टाइम आपको अगर लगता है कि आपको अभी यहाँ कॉलेज में एडमिशन कंटिन्यू करना नहीं है, तो आप सिर्फ वहाँ पर कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म है 1,000 या 1,500 के आसपास उसका फीस रहता है, वो भरने के बाद वो एडमिशन फॉर्म सिर्फ भरना है, और जो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म है आप नहीं भरना है। अगर आपको कॉलेज वाले बोलेंगे आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरो, एडमिशन फाइनल करो, कंफर्म करो, फीस भरो, तो आपको वो सब एनालिसिस करना है कॉलेज अच्छा है क्या नहीं, उसके बाद ही आपका उधर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है। अगर आपको लगता है
नहीं भरना है तो आप बेटरमेंट के लिए या नेक्स्ट राउंड के लिए आप कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपने फॉर्म स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरा तो नहीं किए जाएंगे, नहीं भरा तो आपको नेक्स्ट राउंड, थर्ड सेकंड राउंड के लिए या कंसिक्वेंट बाकी सब राउंड के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है आपका सेकंड या थर्ड राउंड में आपका जो पसंद कॉलेज है वो मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से आपको अगर अच्छा लगता है तो भरना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है, नेक्स्ट स्टेप आती है सेकंड राउंड। पहला राउंड होने के बाद डीएमआर जो कि जितने भी कॉलेजेस है उसका सब सीट का जो अभी तक फर्स्ट राउंड में कितने सीट फिल हो चुके हैं, जो बैलेंस सीट से, बैलेंस वैकेंट सीट से, उसके बारे में डीएमआर सब एनालिसिस करने के बाद सेकंड राउंड डिक्लेयर करेगा। तो सेकंड राउंड में आपको देखना है, अगर आपका नंबर लगता है तो सेम जो फर्स्ट राउंड को प्रोसीजर थी वही प्रोसीजर आपको सेकंड राउंड के लिए करनी है। अगर आपका आपने फर्स्ट राउंड के लिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हमने फर्स्ट राउंड के लिए एडमिशन फिल किया या एडमिशन लिया है वहाँ जाके कॉलेज में फर्स्ट राउंड को लगने के बाद, तो हम सेकंड राउंड में भी हमारा कभी कभी क्या होता है, सेकंड राउंड के लिए दूसरे कॉलेज में नंबर लग जाता है। अगर दूसरे कॉलेज में आपको नंबर लगता है तो आप फर्स्ट कॉलेज में या फर्स्ट जहाँ पर आपने प्रेफरेंस दिया था, आपका नंबर लगा था पहले राउंड में, उसी कॉलेज से आप डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप या फिर जो भी फीस फिल किया है उसको लेके आप दूसरे कॉलेज में जाके वहाँ पर अपना एडमिशन कर सकते हैं, या आपको वहाँ पर जाके एडमिशन करना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं किया तो आप उसी राउंड से फेल हो जाते हैं, आपको उसी साल एडमिशन बाद में कहीं नहीं मिलता या कहीं भी। अगर आपको लेना है तो फिर आप मैनेजमेंट कोटा से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन गवर्नमेंट थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जहाँ पर नंबर लगता है वहाँ पर जाके एडमिशन कंटिन्यू करना होता है। अगर आपका सेम कॉलेज को नंबर लगता है तो भी आपको जाके एक रिटेंशन फॉर्म भरना होता है, या बेटरमेंट के लिए आपको नेक्स्ट प्रोसीजर कंसिडर करो ऐसा बोलना होता है। तो ये ऐसी प्रोसेस रहती है। उसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड एक ऐसा राउंड रहता है जहाँ पर अगर आपने, आपका कोई भी 4 राउंड में आपका नंबर नहीं लगता है, किसी भी 4 राउंड में आपका नंबर नहीं लगता है, 3 या 4 राउंड में आपका नंबर नहीं लगता है, तो आखिरी राउंड गवर्नमेंट के थ्रू से किया जाता है, उसका मॉपअप राउंड बोलते हैं, जो कि लास्ट राउंड रहता है मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में अगर आपका नंबर, आपको नंबर लगना है तो आपका अगर कहीं भी नंबर नहीं लगा है तो आपका मॉपअप राउंड के लिए कंसिडर किया जाता है। अगर उसी में आपको नंबर लगता है तो आप सीधा जाके एडमिशन लेना होता है। उसके बाद जो लास्ट राउंड रहता है वो रहता है इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड। इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड ऐसा रहता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर बच्चों ने प्रेफरेंस ही डाला नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ये जो कॉलेज रहते हैं उनका अच्छा तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, अच्छी फैसिलिटी नहीं रहती, या कभी कभी क्या होता है अच्छे अच्छे कॉलेज में भी कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड को अगर नंबर लगता है तो फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन कंफर्म करते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि हमें अभी अभी एडमिशन नहीं करना है, हमें नर्सिंग नहीं करना है, या नर्सिंग छोड़ के कोई दूसरा कोर्स को उनका नंबर लग जाता है, या मेडिकल साइड में नंबर लगता है, या इंजीनियरिंग साइड में नंबर लगता है, फार्मेसी करते हैं, तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, जो एडमिशन उन्होंने लिया था, सीट कंफर्म किया था, वो सीट क्या होता है, ऐसा ही बैलेंस रहता है, वैकेंट रहता है। अगर सीट वैकेंट रहता है, या कभी कभी क्या होता है, वो बहुत सारे कॉलेजेस में, अगर कभी कभी कॉलेजेस में ज़्यादा सीट रहते हैं, 80 सीट रहते, 100 सीट रहते, तो उसी टाइम में क्या होता है, 60 सीट रहते, उसी टाइम में क्या होता है, पूरे सीट फिल नहीं होते, तो ऐसे टाइम में बहुत सारे सीट वैकेंट रहते, तो आपको वहाँ जाके इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको क्या करना है, सीधा जाके एडमिशन लेना होता है। ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड रहता है उसका नोटिफिकेशन आपका जो कॉलेज का, कोई भी कॉलेज का जो प्रिंसिपल्स वगैरह रहता है या एडमिन रहता है, वो क्या करते हैं, पेपर में नोट्स देते हैं, या ऑनलाइन कहीं भी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या आप फिजिकली कॉलेज को कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए वैकेंट सीट है या नहीं। तो ऐसे जाके हम सीधा डायरेक्टली वहाँ पर जाके, अगर है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहा इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड। तो ये ऐसी प्रोसेस रहती है। अगर आपने आज एक बार रजिस्ट्रेशन किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका सीट कंफर्म हो गया, आपको एडमिशन मिलने ही वाला है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस बाकी रहती है, तो इसी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होता है। तो ये सारी बहुत सारी प्रोसेस है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है। एडमिशन अगर राउंड लगता है तो आप उसी 1-2 दिन में जाके आपको एडमिशन कंफर्म करना होता है, जो कि फीस वगैरह है, फीस भी पे करना होता है। बहुत सारे कॉलेजेस है जो, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज को नंबर लगता है तो आपको ज़्यादा फीस देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज का नंबर लगता है प्राइवेट कॉलेज में, तो अगर आप ओपन कैटेगरी से, तो आपको कॉलेज वाले पूरी फीस पे करने को बोलते हैं। जो भी फीस, ट्यूशन फीस वहाँ पर 80,000 से 1,10,000 के आसपास नियर अबाउट महाराष्ट्र की जो प्राइवेट कॉलेज उसकी ट्यूशन फीस रहती है, तो उस उतनी फीस आपको वहाँ जाके फिल करना पड़ता है, या कभी कभी इंस्टॉलमेंट में भी आपको भरने के लिए बोलते हैं। या अगर जो कि बच्चे कैटेगरी से आते हैं, यानी कि NT, D
या एनटीसी वगैरह जो कैटेगरी एनटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के रहते, उनके लिए ओबीसी के लिए 50% फीस पे करना होता है। एनटी कैटेगरी के लिए बच्चों को जो भी फीस रहती है वो ट्यूशन फीस उनको नहीं पे करनी होती, क्योंकि स्कॉलरशिप के बाद उनको मिल जाती है। तो जितनी भी डेवलपमेंट फीस रहती है, कभी कभी 15,000 से 25,000 तक ये डेवलपमेंट फीस रहती है, उसमें 10,000 यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट फीस और बाकी यूनिफॉर्म वगैरह वो सब कैलकुलेशन करके, बाकी लाइब्रेरी वगैरह वो सब कैलकुलेशन करने के बाद एक साधारणतः 15,000 से 25,000 तक वो फीस रहती है। उतनी फीस आपको वहाँ पर जाके पहले ही आपको भरनी होती है। तो ये सब फीस भी साथ लेके जाना, अगर एडमिशन के लिए आप जा रहे तो ये उसका कोई फीस का कोई, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे कॉलेजेस में डीडी लेते हैं, डीडी निकालना पड़ता है, या कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, उसी कॉलेजेस में ऑनलाइन फीस रिसीव नहीं करते, यहाँ पर उनको डीडी लगता है या चेक, कभी कभी चेक भी लेते हैं। तो इसी तरह से आपको फीस पे करना होता है। तो ये रही प्रोसेस एडमिशन के बारे में, या इसके बाद के जो क्या प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद में क्या क्या होता है, ये सब यहाँ इस वीडियो में था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही दूसरे और वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू।